नमस्कार। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। अपराध पर राजनीति। छत्तीसगढ़ में जिस तरह के अपराध बीच में हालिया घटित हुए हैं और उसको लेकर जिस तरह से जनता के बीच प्रतिक्रिया आ रही है, और उसमें जब राजनीतिक दल अपनी अपनी बयानबाजी करते हैं तो कई बार ये देखते हैं कि राजनीतिक दल उनको अपने अपने चश्मे से देखते हैं, पर अपराधी का अपना कोई कहना चाहिए कि न धर्म होती है न जाति होती है। वो राजनीतिक लोगों के साथ अपनी गलबैयाँ इसलिए दिखाता है कि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उससे संरक्षण मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में अपराध के विरुद्ध राजनीति में अब एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने के लिए छत्तीसगढ़ में बदहाल कानून व्यवस्था का आरोप लगा रही थी, हमले कर रही थी और प्रदर्शन भी कर रही थी। इस बीच बीजेपी ने सूरजपुर कांड के आरोपी एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी का एक पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और मोहन मरकाम के साथ वीडियो जारी कर कांग्रेस को बैकफुट पे ला दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस कुल घाती है। कांग्रेस कथित न्याय यात्रा में शामिल होने वाले बड़ भैया छुट भैया नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरह तरह के अपराध में संलिप्तता समय समय पर जाहिर होती रही है। इसी कड़ी में दीपक बैज के छोटे भाई और सीडी कांड वाले जमानतधारी पाटन वाले नेता का भतीजा चंद्रकांत चौधरी को सूरजपुर हत्याकांड में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने यह साबित करने की कोशिश भी की है कि बदहाल कानून व्यवस्था का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ही अपने कार्यकर्ताओं से छत्तीसगढ़ का माहौल बिगाड़ रही है। इसके पहले विधायक देवेंद्र यादव का भी सनातनी समाज के बीच माहौल बिगाड़ने का आरोप उन पर लग चुका है और विधायक यादव अभी भी जेल में है। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है ना जाति, अपराधी बस अपराधी होता है। ऐसे अपराधी को चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देने की पैरवी करनी चाहिए। बीजेपी ने इस मामले के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सूरजपुर कांड के आरोपी चंद्रकांत चौधरी को पार्टी से निकाल दिया गया है। सरकार दोषियों पर कार्रवाई करे। वहीं अब राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या छत्तीसगढ़ में राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है या अपराध का राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो ये एक बातचीत है और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बार बार कहते हैं कि अपराधियों का जो अंतिम शरण स्थली होती है वो राजनीति होती है। अब कुछ धर्म भी होने लगा है, तो अपराधी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की तलाश में रहते हैं और यदि वो किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, किसी संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, तो नेचुरल है कि वो अपने पार्टियों के साथ उनके फ़ोटो भी होंगे। मगर पार्टी को ये देखना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कि वो अपना पदाधिकारी जिसको बना रही है अगर वो अपराध में लिप्त है, उसकी गतिविधियां आपराधिक हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए। समय रहते अगर उसके बारे में कार्रवाई करेंगे तो ये अच्छा होगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया है और कहा है कि सरकार जो है उसको सजा दे, पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि जो न्याय यात्रा की बात कांग्रेस कर रही है उससे जो है उसके लोग उसमें जुड़े हुए हैं और अपराध में कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। चलिए इस बारे में जो नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं हम उनकी बाइट को सुन लेते हैं। सूरजपुर में हुए जघन्य हत्याकांड में जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कठोरतम से कठोरतम उसे सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह अपराधियों को बचाने के लिए कभी आंदोलन नहीं करती है, बल्कि अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग करती रही है। और निश्चित तौर पर जिन आरोपी का नाम सामने आया है उसका संबंध एनएसयूआई से था और जैसे ही हमें जानकारी लगी है कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और प्रशासन से और न्याय से उसे कड़ी सजा की मांग कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, अपराधी का कोई जाति होता है ना, कोई धर्म होता है ना, कोई पार्टी होता है ना, कोई संबंध होता है। मैं इस मामले में एकदम क्लियर हूँ। अपराधी कोई हो, अपराधी होता है और ऐसे अपराधियों को चाहे समाज के लोग हों, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या सरकार हो, ऐसे दरिंदों को जो है कड़ी से कड़ी सजा और समाज में भी इनको दुष्कृत करना चाहिए, ऐसे संवेदनाहीन अपराधियों को। तो चूंकि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एनएसयूआई के रूप में ये अपराधी काम किया है, लेकिन फोटो होने से ये कहना कठिन है, क्योंकि कोई भी आजकल फ़ोटो खिंचा लेता है कहीं भी, तो केवल फ़ोटो के आधार पर किसी के संबंधों के बारे में
कहना उचित भी नहीं है और मैं नहीं कहता। बहुत अच्छी बात कही जायसवाल मंत्री ने कि फोटो किसी भी नेता के साथ कोई भी खिंचा सकता है, क्योंकि नेता एक सार्वजनिक व्यक्ति होता है और उससे मिलने बहुत लोग जाते हैं, और यदि वो आपकी पार्टी के संगठन का पदाधिकारी है तो उसका फोटो खिंचाने का तो हक बनता है। पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि जिसकी फोटो आपके साथ है या आपने उसके कंधे पे हाथ रखा है तो आप उसके अपराध के कंधे पे हाथ रख रहे हैं या आप उसको संरक्षण दे रहे हैं। फोटो किसी के साथ किसी का हो सकता है। आज तो हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी लोग जाते हैं, बाद में कार्यक्रम चालू होता है, लोग पहले फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, ग्रुप फ़ोटो खींचते हैं और आग्रह कर करके लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। जिसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं वो आदमी नहीं भी जानता कि ये कौन है, और कई बार उससे फ़ोटो खिंचाते हैं। कई बार लोग जानते भी हैं कि हमारा पदाधिकारी है, पर उसकी कुंडली नहीं जानते कि वो क्या आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो श्याम बिहारी जायसवाल की बात बहुत कायदे की है, और उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो सूरजपुर में जो कांड हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही चौंकाने वाला है और बहुत दरिंदगी का कांड है, और इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं वो सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब लोगों को इस पर पहल करनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार से अपराधी ना छूटे, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारे साथ इस पूरी बातचीत को करने के लिए बीजेपी की ओर से प्रवक्ता जो हैं वो हैं निशिकांत पांडे जी, और कांग्रेस की ओर से अनिल चौहान जी हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। निशिकांत जी, अभी आपने पूरी बातचीत सुनी है और मैंने जैसे कहा कि मुझे श्याम बिहारी जायसवाल की बात बहुत अच्छी लगी, और हम ये बार बार कहते हैं कि अपराधियों को अपराधी की तरह देखना चाहिए, ना जाति धर्म समुदाय से नहीं, क्योंकि आदमी अगर अपराधी प्रवृत्ति का है तो वो अपराधी है। अगर हम इसको धर्म के चश्मे से देखेंगे तो एक पुलिस वाला जो मारा गया उसका कोई धर्म अलग था, उसके परिवार का धर्म अलग था, मारने वाले अलग थे, पर वो बेसिकली अपराधी थे। और अपराधी को जिसने भी संरक्षण दिया है, और पुलिस पर इस तरह हमला होना, उसके परिवार पे इस तरह हमला होना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं चाहूँगा निशिकांत जी आप अपनी बात इस पे करें। वास्तव में बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मतलब कोई कितना निर्मम हो सकता है उसका एक उदाहरण सूरजपुर को हम मान सकते हैं। उसकी पराकाष्ठा है, निर्ममता की पराकाष्ठा है कि किस प्रकार से 12 साल की बच्ची को मार दिया जा रहा है। आपने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा उससे 100% एग्री हूं कि वो उसका धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, पार्टी नहीं। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं और जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग होती है उसी समय आपकी महिला जिला अध्यक्ष चिट्ठी लिखती है और मोहन मरकाम जी को सूचित किया जाता है कि ये व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है, इस पे फलना फलना थाना में फलना फलना धारा के अंतर्गत कई चार्ज लगे हुए हैं। आप ऐसी नियुक्ति करके पार्टी की भी छवि खराब होगी और जनता के बीच में खराब मैसेज जाएगा। लेकिन फिर आपको 2 साल बाद उसको हटाने की, मतलब ये जो घटना हुई उसके बाद आपको हटाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसका जुड़ाव आपसे दिखना शुरू हुआ। नहीं तो कल तक तो आप वो कहते थे कि हमारी पार्टी का है ही नहीं। विषय ये नहीं है। देखिए, जब आप किसी भी अपराधियों को पोषित करना शुरू करेंगे, संरक्षित करना शुरू करेंगे, देखिए जो आपने गिरौदपुरी से यात्रा निकाली न्याय यात्रा के नाम से, लेकिन उसके पहले आपको ये भी तो तय करना होगा कि उसी घटना के आरोप में आपका एक विधायक आरोपी के रूप में जेल में बंद है, न्यायालय उसको बेल नहीं दे रहा है, तो इसकी चर्चा कौन करेगा? और जब आप उसके न्याय यात्रा में निकले हो तभी उसको प्रमोशन भी मिलता है और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बनाया जाता है। तो जब आप संरक्षित भी करेंगे, पोषित भी करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि हम पे आरोप भी ना लगे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी भी घटनाएं, चाहे आप के श्रीवास्तव एक फ्रॉड है जिसने 15 करोड़ रुपया उठा लिया, अब उस पर FIR है, वो फरार है। 40 लाख रुपया कोई व्यक्ति आपका महासचिव रायपुर जिले का 40 लाख रुपया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम से उठा लेता है। मतलब आप एक घटना हो किसी पार्टी के साथ जुड़ाव का तो समझ में आता है कि वो एक्सेप्शनल केस है। हर घटना के पीछे अगर किसी तथाकथित पार्टी का ही कार्यकर्ता निकल रहा हो तो ये चिंता का विषय है, और ये इसको चिंता करनी चाहिए कि जब हमारी पार्टी में अगर ऐसे लोग घुस गए हैं तो उसमें पहले से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको डंके के चोट पे बोल रहा हूं सुभाष जी, किसी भी अपराध में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता संलिप्त होगा तो प्रशासन उस पर दोगुनी शक्ति से कार्रवाई करे।
बिल्कुल उस पे ये ना देखे कि वो पार्टी का है कि किसका है। अगर अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए अपराध के उसमें घुस रहा है और ऐसी निर्मम हत्या करेगा, तो उस पे तो तत्काल फांसी होनी चाहिए। ऐसे घटनाओं पे आप मरहम लगा नहीं सकते, आपको तत्काल, जो नहीं बोलते तालिबानी प्रवृत्ति का सजा अगर इस पे हो, तब ऐसे अपराधी मानसिकता पे चोट पहुंचोगी। बुलडोजर व्यवस्था इसी कारण है। आप देखिए, जब कल तक संरक्षित कर रहे थे कांग्रेस पार्टी, और आज इनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हमने उनको निकाल दिया। जब वो आपका पार्टी का सदस्य ही नहीं था तो आपने निकाला कैसे? ये भी तो एक सवाल बनता है ना। हालांकि सुभाष जी, मैं आपकी बात से और आदरणीय श्याम बिहारी जी के बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। किसी के साथ फोटो होना, किसी के साथ बातचीत होना अलग विषय है, क्योंकि हम किसी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं नहीं जानते, फोटो क्लिक हो जाता है। लेकिन जानते हुए आपने अपॉइंटमेंट को रद्द नहीं किया, ये बड़ा प्रश्न है सुभाष जी। ये एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि, क्योंकि आपके मेन बॉडी की अध्यक्षा ने चिट्ठी लिखा है, कोई ऐसे व्यक्ति ने नहीं लिखा है। उसके बावजूद क्या कारण था, किसके संरक्षण में उसको रखा गया, ये सवाल बनता है। और ऐसे अपराधियों से कांग्रेस पार्टी को दूरी तो बनाना वो तो स्वाभाविक है। अगली अपॉइंटमेंट के पहले, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं कि हमारी पार्टी में भी कोई भी अपॉइंटमेंट हो, उसके पहले उसका पूरा बायोडाटा खंगाला जाए। ऐसे अपराधियों के लिए हमारी पार्टी में तो कतई जगह नहीं होती। ठीक है अनिल जी, अभी जैसे निशिकांत ने कहा कि आपकी जिला अध्यक्ष ने पत्र लिखा 2 साल पहले और उनने ये बताया कि ये आदमी जो है इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, आपराधिक किस्म का है। पार्टी के लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि जिला अध्यक्ष महिला लिख रही है तो ये समझना चाहिए था कि अगर एक महिला आपकी पदाधिकारी किसी के बारे में पत्र लिख रही है तो ये मामला क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर ये इतना बड़ा अपराध नहीं घटित होता और उसकी संलिप्तता नहीं होती तो ये ऐसे आदमी बने रहते। अनिल जी। सुभाष जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, एक अभी जो श्याम बिहारी जायसवाल जी का भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के विपरीत एक हम लोगों ने उनका एक बाइट आपके चैनल पे सुना। आपके लोकप्रिय चैनल पर वो बोल रहे थे कि जो अपराधी है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखेगी। और निशिकांत पांडे जी बार बार कह रहे थे कि मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये भी कह रहे थे कि तालिबानी व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। तो वो स्पष्ट हो रहा है कि तालिबानी व्यवस्था का मैं तो समर्थन नहीं कर सकता। कानून के हिसाब से ही हर आरोपी को, हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, मैं उसके समर्थन में नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी सदस्यता अभियान चला रही है। क्या वो इस बात का मानदंड देख रही है कि कौन अपराधी है कौन नहीं है? मिस कॉल मारो और सदस्य बन जाओ। उसमें कैसे ये मूल्यांकन करेंगे कौन है कौन नहीं है? जो अभी कंवर्धा कांड हुआ और जैसे साहू समाज के जो लोग मारे गए, किसी को फांसी पर लटका दिया गया, किसी का घर जला दिया गया, कोई पुलिस कस्टडी में मारा गया, वो लोग तो सब भाजपा के पदाधिकारी थे। तो देखिए, ये पार्टियों के आधार पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार का बचाव करने के लिए, ये कांग्रेसी है, ये फलाने धर्म का है, ये फलाने जाति का है, प्रधानमंत्री कह देते हैं मैं तो कपड़ों से लोगों को पहचान लेता हूं कि साहब ये ऐसे कपड़े पहना है तो ये अपराधी है, ये इस धर्म का है। ये मैं समझता हूं, देखिए, कि ये हल्की टिप्पणी है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक और दावा किया कि मैं आपके चैनल पर दावे से कहता हूं कि भाजपा का कोई भी पदाधिकारी, कितना बड़ा भी नेता अगर थोड़ा भी संदिग्ध हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या कहना है इनका? अपराध दर्ज हुआ और ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह बकायदा कहते रहे कि जलवा बरकरार है, बरकरार रहेगा। टेनी मिश्रा का क्या हुआ? कुलदीप सेंगर का क्या हुआ? जिस हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ का घोटालेबाज कहा, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी परोस दी। जिस अजीत पवार को उन्होंने भ्रष्ट कहा, उसको कुर्सी परोस दी। जिसको नवीन जिंदल को उन्होंने भ्रष्ट कहा, उसको पार्टी में शामिल करके 24 घंटों में जांच बंद कर दी। मैं नहीं जानता वो भ्रष्ट है कि नहीं, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी है और उनके मुखाग्रबिंद से बातें निकली थी। मैं आपके चैनल पर एक ही उदाहरण दूंगा। मनमोहन सरकार में ए राजा जी हो चाहे कनिमोझी जी हो, आज वो न्यायालय से बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन आप मनमोहन सिंह और कांग्रेस का न्याय देखिए कि ना सिर्फ उनसे इस्तीफा लिया गया, वो जेल भी गए, उनके खिलाफ जांच भी हुई। मैं दावे से आपके लोकप्रिय चैनल पर निशिकांत पांडे जी को चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं का नाम मेरे को बता दें जिन पर कार्रवाई हुई हो। जो आ गए वॉशिंग मशीन से साफ हो गए अलग मैटर है, बड़े से बड़ा आरोप लगा, टेनी मिश्रा जी के सुपुत्र ने किसानों की छाती पर कार चला दी, 5-7 किसान मारे गए।
और वो गृह राज्य मंत्री बने रहे, जांच को प्रभावित करते रहे, लेकिन ये हटा नहीं सके। और ये कह रहे हैं आपके लोकप्रिय चैनल पर कि थोड़ा भी संदिग्ध हो, माधवी बुच आईसीआईसीआई बैंक को क्लीन चिट देती है, वहां उनके शेयर भी है। ऐसा कितने उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों से लेकर इनके नेता तक खुलेआम सह देते हैं कि जिसको जितना चीखना चिल्लाना है चिल्लाते रहो, ना जेपीसी बनेगी ना जांच होगी। हमारा आदमी है वो साफ सुथरा है, ईमानदार है। हाँ, अगर किसी और दल की सरकार है तो वहां छापेमारी भी करेंगे, चरित्र हनन भी करेंगे। भले सनम जांगड़े बलौदा बाजार में अनुमति लेता है कि हमको ये आंदोलन करना है, खाना बनवाता है और इनका जिला अध्यक्ष है, उसके लेटर पैड में अनुमति है उस आंदोलन की, उसको एक नोटिस नहीं देंगे पूछताछ के लिए। भिलाई का विधायक 70-80-100 किलोमीटर दूर से आकर निकल गया, भाषण भी नहीं हुआ, सनम जागड़े का भाषण हुआ है वहां, उनको आरोपी बना देंगे और आपके लोकप्रिय चैनल पर बैठ के कहेंगे कि वो तो आरोपी है साहब। आरोपी किसी को बना देना, सरकार और राजनीतिक द्वेष, ये पूरा देश, पूरा प्रदेश की जनता देख रही कैसा राजनीतिक द्वेष का खेल चल रहा है। रहा सवाल जमानत का, तो पीएमएलए एक्ट 45 में अगर निशिकांत पांडे जी अंदर हो जाएंगे ना, तो 14 महीने इनको कोई कोर्ट जमानत नहीं दे पाएगी। वो एक्ट बार्ड करता है कि आप बोल नहीं ले सकते। धाराओं की गंभीरता और कानून की प्रोसीडिंग तक व्यक्ति को जेल में रहना ही पड़ता है। एक बार पुलिस पहली न्यायपालिका है, किसी को आरोपी बना दी तो उसको उस प्रोसीडिंग से गुजरना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है, बहुत से ऐसे देश हैं जहां उस व्यक्ति का दायित्व तो हो जाता है कि खुद को बेकसूर साबित करे, 8-10 साल लोग जेल में रह जाते हैं। हमारे देश में भी ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया और 8-10 साल बाद उसको न्यायालय बेकसूर सिद्ध करती है, और पूरी तरह बेकसूर सिद्ध करती है, बाइज्जत रिहाई होती है, संदेह के आधार पर रिहाई नहीं होती। तो देखिए, ये कानून को कैसे तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करना है और कैसे झूठ परोसना है, ये भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष काबिलियत आ गई। ये पीएचडी कर लिया इन लोगों ने जब से अमित शाह जी आए हैं। अमित शाह जी का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन आज वो देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जन समर्थ को नहीं दोष घुसाई, वो तो दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिसको चाहते हैं उसको शिक्षा का प्रमाण पत्र दे देते हैं, जिसका चाहते हैं उसका चरित्र हनन कर लेते हैं, तो वो सामर्थ्यवान है। तो लोकतंत्र का जो स्वरूप है आज सुभाष जी, उस पर एक चिंता प्रकट करने की जरूरत है, गहरी चिंता प्रकट करने की जरूरत है। ये दल और धर्म के आधार पर कोई अपराधी नहीं होता, वो किसी भी दल से जुड़ा हो, अगर आप सरकार में हैं तो अपने लोगों पर कार्रवाई करना पहला नैतिक धर्म है। ये राजा श्री रामचंद्र जी का इंसाफ था कि पहले राजा को और उस राज परिवार को न्याय के दायरे में आना होगा। यहां तो सत्ताधारी दल सिर्फ विष्णु भोग में मगन है, वो नोटों की गड्डियां भी लहराते हैं, मूछों पे ताव भी देते हैं, खुलेआम एक धर्म को गाली भी देते हैं, और जब कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं ईद पर और बकरीद पर सिलेंडर दे देंगे एक को। ये किस तरह का लोकतंत्र बनाने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी, ये चिंता का विषय है सुभाष जी, और कांग्रेस इससे चिंतित है। मैं समझता हूं आप जैसे विद्वान भी चिंतित होंगे और देश और प्रदेश की जनता भी आज चिंतित है कि किस तरह से वोट बैंक को प्रभावित किया जा रहा है, किस तरह से खेल खेला जा रहा है, किस तरह से कौन अपराधी है। और पहले ये पता करो कि अपराधी है कि नहीं, पहले ये पता करो कि कैसे उसको विपक्षी दल का बना दो। ये जो षड्यंत्र और खेल चल रहा है चरित्र हनन का, लोकतंत्र की मर्यादा, राजनीति की नैतिकता खत्म कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो गंभीर चिंता का विषय है फिलहाल। ठीक है अनिल जी। निशिकांत पांडे जी, चूंकि अनिल जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं खास करके भाजपा पे, मैं चाहूंगा कि आप सिलसिलेवार उनका जवाब दें। देखिए, बहुत बड़ी मतलब लंबी फहरिस्त इन्होंने गिनाई। शुरुआत करते हैं बृजभूषण शरण सिंह से। ये जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह पे लगा, सही है गलत है अलग विषय, यही आरोप राहुल गांधी पे लगा था 2007 में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, उनकी कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वो स्पेशल डीएनए का व्यक्ति है, इसलिए उस पर कोई सवाल कर भी नहीं सकता। कर दिया तो तकलीफ हो जाएगी लोगों को। दूसरा, लोकतंत्र की दुहाई कांग्रेस पार्टी, अब जब इतना बात कहा है तो इनको गिनवाना पड़ेगा। 70 के दशक में सुभाष जी, आपको जरूर याद होगा या ध्यान होगा, इंदिरा जी को जेल से रिहा करने के लिए एक प्लेन हाईजैक कर दिया जाता है, और उसके बाद उन दोनों अपराधियों को माननीय विधायक बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार में। ये है लोकतंत्र। 1984 के दंगों में सिख भाइयों के गले में टायर डाल के जलाने वाला व्यक्ति इनका कांग्रेस का नेता है, आज भी सम्मानित नेता है, कोई समस्या नहीं। एक महिला वकील को न्यायालय परिसर में जज बनाने वाला व्यक्ति हिमाचल से राज्यसभा जाने की कोशिश करता है, उसी कांग्रेस पार्टी से।
ये लोकतंत्र है, ये नैतिक न्याय है कांग्रेस पार्टी का। कभी अपने आप को देखते भी हो, अपने इतिहास को समझते भी हो, सुनते भी हो? कभी आप लोग नहीं सुनते। आपने कहा श्याम बिहारी जायसवाल जी ने पार्टी से हट के बात की, यही हमारा सबसे बड़ा सरोकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के मद में इस स्तर पे आ गई कि उसको लगता है कि जब हम नैतिक बात कह रहे हैं कि धर्म अपराधी का नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाती, उसकी गलती देखी जाती, तो आप क्या बोल रहे हो कि आप जाति के आधार पर आरोपी बनाओगे उसको? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो सही क्या है कि धर्म के आधार पर आप देखोगे। धर्म के आधार पे आप रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाओगे आतंकवादी के लिए? धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे वहां जेएनयू में खड़े होकर नारे लगवाओगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे? अगर ये लोकतंत्र है और ये नैतिकता है तो इसको चिमटे से भी छूना बेकार है। दूसरा महत्वपूर्ण से जो आपने कांग्रेस पार्टी का इतना व्याख्यान किया बलौदा बिहार की घटना में, आप ये बताओ कि संदीप साहू तो वहीं के विधायक हैं करडोल के, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर ली पुलिस? उन पे कोई आरोप क्यों नहीं लगा? आपने कहा कि देवेंद्र यादव भाषण नहीं दिए। इतने सम्मानित चैनल पे खड़े होकर झूठ बोलने की आवश्यकता कतई नहीं है। और शासन प्रशासन है, न्यायालय है, आप चुनौती क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरा, आपने कहा निशिकांत पांडे पे पीएमएलए एक्ट लग जाए तो इनको बेल नहीं होगा। मेरे पे लगेगा क्यों? मेरे पे लगेगा क्यों? 5 साल आपकी सरकार थी ना, आपने एफआईआर दर्ज किया हम लोग के नाम पे, क्या हो गया हमारा? भाई साहब देखो, देश में लोकतंत्र है, लेकिन आपको भरोसा न न्यायालय पे है, न जांच समिति पे है, न सरकार पे है। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग आएगा, सुभाष जी मैं फिर बोल रहा हूं ताकत से, कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले अंग्रेज, चलाने वाले अंग्रेज, तो रिपोर्ट भी इनको अंग्रेज का ही चाहिए। हिंडनबर्ग कौन है? उसकी औकात क्या है? उसके कहने पे आप कहते हो कि यहाँ पे जांच कराई जाए। आपका और उसका रिश्ता क्या है, ये तो बताना पड़ेगा ना। हिंडनबर्ग का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस क्या बोलता है कि सरकार बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हजारों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा सकता है, करेंगे। आप हमको सिखाते हो नैतिकता? अरे भाई साहब, अश्लील सीडी के दोषी के व्यक्ति को जो जमानत पर रिहा है, अश्लील सीडी के कांड में जेल गया है, उस व्यक्ति को प्रदेश का सीएम बनाया आपने, हमसे करते हो आप? तो पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी चाल चरित्र और उसको देखे कि जो हर मामले में हर जगह अपराधियों का संरक्षण तो करना ही है, साथ ही साथ चरित्र हनन की बात, वो भी अनिल सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति। चरित्र हनन, एक व्यक्ति का चरित्र हनन है, उसकी पत्नी है, मां है, वो कैसे नजर मिलाता होगा इस फर्जी सिटी में? आपको उसकी चिंता हुई? नहीं हुई। तो ऐसी बातें करके जनता का समय और टीवी चैनल का समय खराब ना करे। जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको किसी भी स्थिति में पाताल लोक से भी ढूंढ के लाके देंगे। और जो आपने बोला कि तालिबानी मानसिकता का हम समर्थन नहीं करते, हम भी नहीं करते, लेकिन जब ऐसे रेयर एंड रेयर केस होंगे तो आपको ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे अनिल सिंह चौहान जी, वो किसी की भी बेटी हो। अगर ऐसी घटना का दुस्साहस किसी ने किया है तो आप क्या सोचते हो कि उसको जेल भेज दिया जाए बस? मैं आपके माध्यम से सुभाष जी कहना चाहता हूं, ऐसे खूंखार व्यक्ति को जेल भेजने से काम नहीं चलेगा। ऐसी मानसिकता पे चोट करनी है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। अगर आपको ये तालिबानी सोच लगती है तो आपको मुबारक, लेकिन दूसरी बेटी के साथ ऐसा कतई ना हो, उसके लिए उदाहरण आपको नजीर पेश करना पड़ेगा। देश में प्रदेश में कानून का राज चलेगा, इन अपराधी मानसिकता वाले लोगों का नहीं चलेगा। आप कोर्ट में जाके देवेंद्र यादव के पक्ष में खड़े होते हो, उसको प्रमोशन देते हो, आपको चिंता हुई? आखिर पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, बिना एविडेंस के किया है। लगातार समन भेज के बुलाया गया देवेंद्र यादव जी को, क्यों नहीं गए देवेंद्र यादव साहब? किस बात का डर था उनको? सारी चीजें एविडेंस में कलेक्टिव रूप से वहां मतलब जो जांच चल रही है उसमें सम्मिलित है। आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपको बेल नहीं मिला, क्या कारण हुआ? ये पीएमएलए एक्ट तो नहीं है सुभाष जी, ये तो दंगा भड़काने का आरोप में देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें पीएमएलए एक्ट को कोई लेना नहीं, इसमें तो बेल मिल जाना चाहिए ना। तो जो एविडेंस के आधार पर ही न्यायालय चलता है, आप न्यायालय को भी बायस कहते हो, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो हिंडनबर्ग को मान लेता है वो पर अपने देश के न्यायालय को क्यों नहीं मान पाता, ये समझ से बाहर है। क्योंकि वो अंग्रेज है, अंग्रेजों से आपका रिश्ता है, समझ में आता है, लेकिन देश का न्यायालय है, कानून व्यवस्था है, एविडेंस है, कोई हवा में कोई चीज नहीं चलती। और रही बात आपने जो कहा कि
कि फलना भ्रष्ट है, ढकना भ्रष्ट है। आपके दोनों सर्वोच्च नेता पे 5,000 करोड़ का 5,000 करोड़ के मामले में बेल पे रिहा हैं दोनों। क्या कहते हैं आप, वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? चलिए है ना अनिल जी, भ्रष्टाचारी? थोड़ा सा आप भी बोल लीजिए क्योंकि अब टाइम हो रहा है। जय। सबसे मैं बड़े भाषा के भ्रष्ट उस के स्तर साथ, तक तो नहीं जा सबसे बड़े पाऊंगा भ्रष्ट के जिसमें साथ- निशिकांत अनिल पांडे जी जी, गए थे। अनिल उनकी जी, भाषा का स्तर और अनिल जिस तरह से उन्होंने अनिल जी, न्यायालय को अनिल जी, बायस 10 कहने सेकंड। का आरोप लगा दिया, जिस अनिल तरह जी, से 10 उन्होंने सेकंड। कह दिया कि अनिल जी, 10 वो सेकंड। इंदिरा गांधी जी के समय विमान सबसे हाईजैक बड़े- हुआ, सबसे फलाना बड़े हुआ। भ्रष्ट अरे लालू इंदिरा यादव जी, के 2 राजीव जी, रुपए की अटल जी बात पर करके सवाल पूछना है तो दूसरे को निशिकांत जी भ्रष्ट वहीं करने की लाना बात पड़ेगा आपको। हिम्मत न मैं करें। उसके लिए नहीं जवाब दे पाऊंगा। ये अभी वर्तमान की जब बात होती है कि काफिला क्यों लुटा, क्यों प्रदेश जल रहा है, क्यों अराजक स्थिति है, जब भी बात करोगे आप तो ये बात करने लगते हैं। हम तो नाथूराम की बात नहीं करते कि आप उनके अनुयायी हो जिन्होंने महात्मा गांधी को मार दिया। आपको नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहने में शर्म आता है। तो आप कहां चले गए? ब्रजभूषण शरण सिंह और राहुल गांधी की तुलना करने लगे। उन पर अपराध दर्ज हुआ था साहब, राहुल गांधी पर कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ था। आपको अध्ययन करने की जरूरत है। आपकी सरकार आप थी। कपोल आपकी कल्पित सरकार कहानियां एक लोकप्रिय चैनल पर सुनाते हैं कि कपोल कल्पित कहानियां, इंदिरा जी का ऐसा हुआ, राजीव जी का वैसा हुआ, अब मैं अटल जी को कुछ कपोल बोलूं कल्पित? या किसी और पुरोधा या कौन इंदिरा पूर्वज को जी? कुछ बोलूं, ये मेरे संस्कार नहीं है। इसके लिए आपको अटल जी और राजीव जी, इंदिरा जी और राजीव जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से सवाल पूछना है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। थोड़ा सा भाषा का संयम और मर्यादा रखिए। आज जो जरूरी है उन विषयों पर बात करिए कि आज क्या चल रहा है। क्या झूठे आरोपों में लोगों को फंसाया नहीं जा रहा है? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि जेल को नियम बनाने का प्रयास मत करिए, जेल अपवाद है और यहां जमानत नियम है? आप क्या करना चाहते हैं? क्या सरकार से नहीं कहा? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि गुजरात सरकार ने षड्यंत्र किया बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए और उनको छुड़ाकर आप आरती उतार के जय श्री राम के नारे लगाते हैं? ये कौन सा संस्कार है? ये कहां भगवान राजा राम श्री चंद्र जी ने कहा कि बलात्कारियों को छुड़ाओ और जय श्री राम के नारे लगाओ? और जब आपको विपक्ष से आप ना जीत सको तो एजेंसीज का इस्तेमाल करके उनको फंसा दो, खाते सीज कर दो, दलों के सिंबल छीन लो, दादागिरी करो, लोकप्रिय चैनलों पे वही एक कहानी सुनाओ कि सिखों के साथ वैसा हुआ। अरे क्या कर रहे हो आप अल्पसंख्यकों के साथ? पूरा देश दुनिया सब जान रही है किसको कहां धर्म के नाम पर लड़ाना है, वो वही आपका रोजगार है। क्योंकि अंग्रेजों ने एक नहीं शिक्षा मैं आपको दे अनिल दी। भाई, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ ठीक। हम अब बात कर रहे थे कि ये जो जहाँ से घटना शुरू हुई थी सूरजपुर की, हम वहाँ की बात कर रहे थे कि उसमें कांग्रेस के एक एनएसयूआई के अध्यक्ष की संलिप्तता है, उसका वीडियो जारी हुआ है। हम यहाँ से बात कर रहे थे, पर हम यहाँ की बात छत्तीसगढ़ की जो है पूरे देश दुनिया हिडनबर्ग तक ले गए, हमने इंदिरा जी तक ले गए। मेरा कहना, हम अपने विषय पे लौटते हैं और हम सूरजपुर की घटना की बात करते हैं। अनिल जी देखिए, वही मैं कह रहा हूं सुभाष जी कि सूरजपुर की घटना हो, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, चाहे कमरधा की घटना हो, चाहे मॉब लिंचिंग की राजधानी में घटना हो, चाहे लगातार जो गैंग रेप, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, 3-3 4-4 दिन इलाज नहीं हो रहा है, महीनों एफआईआर नहीं हो रहा है, अपराधियों को संरक्षण देने की एक परंपरा बन गई है, ये बहुत चिंताजनक है। अगर एक अपराधी पहले दिन तेल डालता है, वो किस धर्म का है, जाति का है, दल का है, उससे मतलब नहीं है। पुलिस अगर क्विक एक्शन लेती और उसी समय उसको अरेस्ट कर लेती तो सारा खेल खत्म हो जाता। जब किसी को फांसी पे टांग दिया जाता है, पुलिस के सामने घर जला दिया जाए, मॉब लिंचिंग होने लगे, कलेक्टर एसपी के कार्यालय जलने लगे, तो क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या सरकार ये कह के तीसरी कर लेगी कि विपक्ष के नेताओं का हाथ है? साहब सरकार तो बहुत अच्छा चल रही है, हम तो सुशासन ला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं लाने दे रही है। साहब आप क्यों सरकार में बैठे हैं? फिर इंटेलिजेंस आपका, पूरी फोर्सेस आपकी, पूरा सरकार और सिस्टम आपका, डबल इंजन आपका, उसके बाद ये कह के तीसरी चलिए, कर लेना। मैं अनिल जी और ऋषिकांत जी, मैं समझता हूँ कि सूरजपुर की जो घटना हुई थी वो बहुत निंदनीय है और जिन लोगों ने इस तरह की घटना की उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो लोग भी उनका बचाव करने आएंगे उनकी भी निंदा होगी। इसीलिए कांग्रेस ने भी कहा है कि हमने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया है और हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ शांत रहे, वहाँ पे इस तरह की घटना ना हो और कोई भी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को कतई संरक्षण नहीं देगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।